हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहां पर मैं आपको बताऊंगा जीएसटी में अगर आपको नोटिस जारी होता है तो आपको कैसे रिप्लाई करना है। एसएमटी 10 के काफ़ी सारे नोटिस यहां पर जारी किए गए हैं। ये लेटेस्ट नोटिस आया, अपने आप में यूनिक नोटिस है। इसका प्रॉपर आपको किस तरीके से रिप्लाई करना है, क्या क्या अटैचमेंट्स करने हैं, वो सब कुछ मैं यहाँ पर वीडियोज में बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, जहाँ पर अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट्स के काफ़ी फेवरेबल ऑर्डर्स आए हुए हैं। वो भी वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है, और हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई, और अगर आपका ऑर्डर जारी हो गया तो अपील कैसे फाइल करनी है, उस सबको यहाँ पर मैंने वीडियोज में बताया हुआ है। वो वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। आज की वीडियो में यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ एक नया नोटिस जो कि भी लेटेस्ट जारी हुआ है। नोटिस में जो है 30 डेज का टाइम मिला है। प्रॉपर क्या रिप्लाई करेंगे विद अटैचमेंट्स, क्या क्या उसमें सबमिट करने की रिक्वायरमेंट आएगी, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जीएसटी का ऑफिशियल वेबसाइट है www.gst.gov.in। इस पर आपको आना है। सबसे पहले यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना है। अगर आप भूल गए तो फॉरगॉट भी कर सकते हैं। यूजर नेम पासवर्ड एंटर कर देना है, कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस टाइप का व्यू आएगा। डैशबोर्ड पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, नोटिस एंड ऑर्डर। यहाँ पर जो है व्यू अब चेंज कर दिया गया है, तो आपको जो है ध्यान से देखना होगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको ड्रैग डाउन करते ही नीचे यहाँ पर नोटिस देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो है लेटेस्ट अभी 30 मार्च 2026 को नोटिस जारी हुआ है। स्क्रूटनी का रिटर्न है जीएसटी एसएमटी 10। इस पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे व्यू पर। व्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपको नोटिस दिखाई देगा। 2 पीडीएफ यहाँ पर होंगी, तो इन दोनों पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, तो मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा, फिर रिप्लाई के भी फॉर्मेट्स दिखा दूंगा। उसके बाद यहाँ पर जो आपको रिप्लाई पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है ऐड रिप्लाई। इस पर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस टाइप का यहाँ पर ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है हम मेंशन कर देंगे रिप्लाई अटैच्ड सेपरेटली विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। टाइप से आपको मेंशन कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपको अटैचमेंट्स लगानी होगी। तो एक तो हम यहाँ पर रिप्लाई अटैच करेंगे डिटेल। दूसरा यहाँ पर अगर रिकन्सिलेशन लगाने से R1 3B के मिसमैच का है या 2B 3B मिसमैच का है, वो यहाँ पर लगाएंगे। अगर आपको कैंसिल डीलर सप्लाई डिफॉल्ट का नोटिस आया है, तो यहाँ पर हम जो है उसको अटैचमेंट करेंगे। क्या अटैचमेंट्स लगेंगी, जैसे वाउचर्स हो गए, आपके सेल्स, आपके जो है परचेज के इनवॉइस हो गए, उसके बाद ई वे बिल की कॉपी हो गई यहाँ पर। उसके अलावा जो पेमेंट प्रूफ्स हो गए वो यहाँ पर आपको अटैच करने होंगे। तो मैक्सिमम यहाँ पर आप 4 फाइल ऐड कर सकते हैं। एक फाइल का साइज 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद वेरिफिकेशन पर टिक करना है, ऑथराइज्ड पर्सन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो है प्लेस एंटर करेंगे, फाइल पर क्लिक करके और रिप्लाई को अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको SMT 11 जारी हो जाएगा। अगर प्रॉपर ऑफिसर उससे प्रॉपरली सेटिस्फाई हो जाते हैं तो SMT 12 आपका जारी होगा, जिसमें आपकी प्रोसीडिंग्स जो है ड्रॉप कर दी जाएगी। अगर ये नहीं होता है फिर आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स हो सकती है। अब नया सेक्शन आ चुका है करंट ईयर, यानी कि 24-25 से यहाँ पर जो है 24-25 ऑनवर्ड 74 है। उससे पहले वाले जो केस है 73 या 74, उसमें आपको नोटिस आ सकते हैं। चलिए अभी एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि जो नोटिस आया हुआ वो क्या है, उसका रिप्लाई कैसे करना है, सब कुछ मैं यहाँ पर बताऊंगा। वीडियो का एंड तक देखिएगा। तो इसका जो गवर्निंग सेक्शन है वो यहाँ पर सेक्शन 61 है। 61 के अंतर्गत यहाँ पर जो है स्क्रूटनी की जा रही है। और फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी कि 22-23 के रिगार्डिंग बहुत सारे नोटिस अभी यहाँ पर जारी हुए हैं, और अभी यहाँ पर काफ़ी सारे नोटिस आने भी वाले हैं। अलग अलग स्टेट्स में यहाँ पर नोटिस जारी किए जाएंगे। 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, और 31 दिसंबर जो है ऑर्डर जारी करने की लास्ट डेट है। इसमें यहाँ पर जो है टाइम दिया गया है, 30 तारीख को ये जारी किया गया था, और 29 अप्रैल तक का यहाँ पर टाइम लिमिट दी गई है कि इस दिन तक आपको रिप्लाई करना है। अब इसमें यहाँ पर क्या डिफेक्ट्स थे वो यहाँ पर नोटिस को मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। जो ये यहाँ पर जारी किया गया है वो यहाँ पर जो है 22-23 के रिगार्डिंग जारी किया गया है। इसमें सबसे पहला डिफेक्ट इन्होंने यहाँ पर डाला है नोटिस के अंडर में। वैसे वो कोई डिफेक्ट नहीं है। इन्होंने यहाँ पर पहले पॉइंट पर लिखा है कि भाई आपकी जो टोटल टर्नओवर है वो यहाँ पर जो है अच्छा, ये जो नोटिस यहाँ पर जारी हुआ है लैक्स में है। मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो फिगर्स यहाँ पर लिखी हुई है लैक्स में है। आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर कितनी वैल्यू है मिनिमम, तो यहाँ पर जो है ये लैक्स में नोटिस जारी हुआ है। तो यहाँ पर जो टर्नओवर थी वो 1,77 लाख रुपीज़ थी अप्रोक्सीमेटली। तो ये कह रहे हैं कि जी आपकी जो टर्नओवर है वो इतनी है, और जो आपकी GST 99 से उसमें टर्नओवर जो है आपकी नील है। तो देखिए अगर 2 करोड़ से कम की टर्नओवर है तो उस केस में तो यहाँ पर जो है ये फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। तो पहले पॉइंट का तो यहाँ पर रिप्लाई यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगला पॉइंट जो है वो यहाँ पर मिसमैच के रिगार्डिंग है। आपके मल्टीपल डिफेक्ट्स इसमें कवर होंगे। जरूरी नहीं है कि आपको सारे केस के रिगार्डिंग नोटिस आया, पर जिसमें भी आया उसी के रिगार्डिंग आपको रिप्लाई करना है। फिर यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई जो आपने यहाँ पर टैक्स पेबल डिक्लेयर किया है वो यहाँ पर 5,13,000 अप्रोक्सीमेटली CGST और इतने SGST है। तो आपने 9C में जो है वो नहीं दिखाया, और डिफरेंस में भी इन्होंने यहाँ पर नोट एप्लीकेबल लिख दिया। तो उसका भी यही रिप्लाई है कि भाई 9 से यहाँ पर जो है एप्लीकेबल ही नहीं है। 9 के लिए तो 2 करोड़ की टर्नओवर होना जरूरी है, 9C के लिए 5 करोड़ की। फिर इसके बाद यहाँ पर अगला मिसमैच ये दिखाते हैं
कि भाई आपके जो है क्रेडिट नोट्स की जो वैल्यू आ रही है वो इसमें इतनी आ रही है, और जो 9 है उसमें इतनी आ रही है, जबकि 9 तो यहाँ पर फाइल नहीं हुई है, तो इसमें यहाँ पर इन्होंने कोई डिफरेंस नहीं दिखाया है, तो इस पर भी इन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मांगा है। अप्रोक्सीमेटली 7,79,000 के फिगर्स यहाँ पर है, और ये यहाँ पर जो है 70,000 के अप्रोक्सीमेटली फिगर यहाँ पर लिखी गई है। इसके बाद यहाँ पर जो है आईटीसी को रिगार्डिंग, तो आईटीसी के रिगार्डिंग जो है इसमें भी इन्होंने कोई पॉइंट इसको लेकर जारी नहीं किया है, अभी नोट एप्लीकेबल यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो है जो अदर कॉलम्स यहाँ पर होते हैं 9(9)C के, इसमें यहाँ पर जो है मिसमैचिंग की बात की जाती है इनपुट टैक्स क्रेडिट के डिफरेंस की, तो वो भी एप्लीकेबल नहीं है, तो इन्होंने यहाँ पर जो है इसको भी यहाँ पर नील दिखाया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर 6 में भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, पॉइंट नंबर 7 में भी कोई यहाँ पर हैवी अमाउंट की जो है वैल्यू नहीं निकाली गई है, और पॉइंट नंबर 8 में भी कोई भी यहाँ पर डिमांड जारी नहीं की गई है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर 9 में, पॉइंट नंबर 8 में भी तो कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं है, पॉइंट नंबर 9 में यहाँ पर जो है रिवर्सल की डिमांड निकाली है कि आपने जो है रूल 42 और 43 में जो है रिवर्सल नहीं किया है। काफ़ी सारे ऐसे पर्सन होंगे जो रूल 43 और 42 में रिवर्सल नहीं करते हैं। एग्जाम सप्लाई भी यहाँ पर जारी हुई है, तो 1,77,00,000 रुपए की तो ये टैक्सेबल सप्लाई है, ये टोटल सप्लाई है आपकी, इसमें से यहाँ पर एग्जाम्प्ट सप्लाई ये वाली है। तो ये कह रहे हैं कि एग्जाम्प्ट सप्लाई आपने इनिशिएट किया है और आपने जो है कॉमन इनपुट ये क्लेम करा हुआ है, तो जो कॉमन इनपुट है उसमें से आपको इस रेशो का यहाँ पर जो है ये रिवर्स करने की रिक्वायरमेंट आ रही थी 22,000 रुपए की अप्रोक्सीमेटली, तो आपने 22,000 रुपए जो है रिवर्स नहीं किए, इसका आपको यहाँ पर कारण बताना है। ठीक है, इसका रीजन है, तो एक पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है। फिर इसके बाद तो बाकी पॉइंट नंबर 10 में भी कोई मिसमैचिंग नहीं है, पॉइंट नंबर 11 में भी कोई नहीं है, यहाँ पर R1 3B को मैच किया जा रहा है, यहाँ पर ITC को, और यहाँ पर जो है रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी को, तो रिवर्स चार्ज के रिगार्डिंग भी यहाँ पर जो है कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं है। IHD के रिगार्डिंग भी कोई यहाँ पर लाइबिलिटी नहीं बताई गई है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर ये ऑल अदर ITC का डिफरेंस है, क्योंकि मिसमैच इन ऑल अदर ITC अवेल्ड, तो ये वही वाला डिफरेंस है 22,000 वाला। फिर इसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक और लाइबिलिटी बताई है पॉइंट नंबर 15 में, ये भी काफ़ी क्रूशियल पॉइंट है। तो इसमें क्या बताया है कि यहाँ पर जो है माइनस वैल्यू आ रही है 9,66,000 की, तो ये डिफरेंस है कि आपने जो ई वे बिल जनरेट किए हैं और जो 3B है उनमें आपका डिफरेंस आ रहा है, तो आप बताइए। तो देखिए ये तो वैलिड रीजन है, जरूरी नहीं है कि हर एक के केस में ई वे बिल बनता हो, तो अगर वैल्यू सप्लाई जो है वो 50,000 से कम की है तो फिर ई वे बिल नहीं बनेगा, इसका भी जनरल रिप्लाई है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट नंबर 16 में जो है यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं बताया गया है, और पॉइंट नंबर 17 में भी। फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ मिसमैच लाइबिलिटी है कि GSTR 7 और 8 में आपका जो है ये स्पेशल प्रोविजंस होते हैं TCS TDS के, उसमें 3B का डिफरेंस बताया 10,000 रुपये का। ठीक है, तो ये भी आपको निकालना होगा, थर्ड पॉइंट यहाँ पर निकल के आ रही है। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 19 में रूल 16 को लेकर 16(4) को लेकर भी कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं है, और 20 में भी कोई यहाँ पर जो है ITC एक्सेस क्लेम नहीं किया गया है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग। तो देखिए यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट के द्वारा जो है प्रॉपर वर्किंग की जा रही है, और ये तो था जर्नल कि आपका इन पॉइंट्स में डिफरेंस है। अब इस बाद में यहाँ पर जो है कुछ रिक्वायरमेंट आपसे की जा सकती है, मैं नोटिस में दिखा देता हूँ, पेज नंबर 4 पे है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 22 देश के रिगार्डिंग जो है आपको ये सब चीज़ सबमिट करनी है, तो इन्वर्टर सप्लाई और उसके रिगार्डिंग जो भी आपने ITC क्लेम किया है उसको यहाँ पर आपको सारे बिल्स और जो भी डिटेल्स है वो सबमिट करने की रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है जो आपने आउटपुट सप्लाई इनिशिएट किया है, मतलब सेल जो आपने किया है, उसका भी यहाँ पर आपको जो है पूरा वेरिफिकेशन कराना होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर कहा है कि जो भी आपने पेमेंट अगर कोई की है उसमें अगर आपने इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं की है और ITC अगर आपने सही तरीके से क्लेम नहीं किया तो वो भी टैक्स आपको यहाँ पर जमा करने की रिक्वायरमेंट आएगी। फिर उसके बाद इन्होंने पॉइंट नंबर 4 में कहा है कि भाई आप अपना ओपनिंग स्टॉक, उसके अलावा आपने कितना परचेज किया है, कितना यूटिलाइज कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पर जो आपके पास कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो भी यहाँ पर आपको बताना होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि सेक्शन 61 के अकॉर्डिंग हम आपके यहाँ पर स्क्रूटनी कर रहे हैं, तो उसमें आपको प्रॉपर ऑफिसर ने जो जो डिटेल्स आपसे रिक्वायरमेंट की है, जैसे रिटर्न में क्या आपने दिखाया है, ITC आपने कितना क्लेम किया है, आपकी जो टर्नओवर है उसको यहाँ पर वेरीफाई कराइए, जो सेल परचेज है उसको आपको वेरीफाई कराना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट को। तो इसमें यहाँ पर एक जनरल लैंग्वेज है जो कि यहाँ पर इन्होंने ऐड कर दी है। ठीक है, तो अगर आपने कोई ऐसा फॉलो किया ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा जो यहाँ पर ऑर्डर्स जारी हुए हैं, अगर उसमें कोई ऐसा पॉइंट है जो कि आपने उसको कंसीडर किया है तो वो भी आपको स्पेशली बताने की रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है, तो उन्होंने सेक्शन 61 रूल 99 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है ये प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की है। इसमें वही बात यहाँ पर लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है, अगर आपने इसके रिगार्डिंग कंप्लायंस कंप्लीट नहीं किया तो फिर यहाँ पर ये मान लिया जाएगा कि आपके पास इसमें कहने के लिए कुछ नहीं है, और यहाँ पर जो है आपके अकॉर्डिंग ये मानते हुए कि जो यहाँ पर ये डिमांड की गई है वैलिड है
और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आपको अलाउ ना किया जाए, सेक्शन 73 या 74 में जो है आपकी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। तो हमें रिप्लाई तो इसका जरूरी करना है, अगर अप्लाई नहीं करते हैं तो फिर आपकी फर्दर प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी और उसमें पेनल्टी के प्रोविजंस भी है। बेटर है कि यहाँ पर इसको फर्स्ट स्टेप पर ही आपको ड्रॉप करा लेना है। मैं आपको रिप्लाई के फॉर्मेट्स दिखा देता हूँ। रिप्लाई आप अपने लेटर हेड पर भी बना सकते हैं। आपको जो है प्रॉपरली रिप्लाई बनाने की रिक्वायरमेंट आएगी। सबसे पहले आपको डेट मेंशन करनी है, फिर उसके बाद जिस भी प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा वो जारी किया गया उनको रेफरेंस देना है। प्रॉपर हर नोटिस में आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, फर्म का नेम, एड्रेस और जीएसटी नंबर स्टार्टिंग में लिखना है। इस पीरियड के लिए जारी हुआ है वो पीरियड आपको स्पेसिफाइड करना होगा। नोटिस आपको DRC 01 के रिगार्डिंग आया है, जो कि यहाँ पर 73 या 74 में हो सकता है, या हो सकता है कि आपको जो है ASMT 10 का नोटिस जारी किया जाए। ठीक है, तो आपको जो है प्रॉपर वो चीज़ यहाँ पर मेंशन कर देनी है रेफरेंस नंबर और डेट के साथ कि आप इसके रिगार्डिंग जो है रिप्लाई सबमिट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ 2B 3B मिसमैच के रिगार्डिंग आप इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। ध्यान रहे जो भी आप एविडेंस लगा रहे हैं वो आपको क्लियरली मेंशन कर देना है। सबसे पहले आपको जो है लीगल रेफरेंस देना है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो यहाँ पर लेटेस्ट ऑर्डर है वो यहाँ पर आपको मेंशन करने होंगे जो आपके फेवर में है। ठीक है, फिर इसके अलावा आप जिस भी स्टेट में बिलोंग करते हैं, यहाँ पर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, वहाँ पर आपको अपने स्टेट स्पेसिफिक जो भी ऑनरेबल कोर्ट है उनके यहाँ पर मेंशन करने हैं। 4 से 5 केस लो आप सबमिट कर दीजिएगा। कोई अगर CBIC की प्रेस रिलीज आई हुई है आपके केस के सपोर्टिंग में तो वहाँ पर आप एंटर करेंगे। फैक्ट टू फैक्ट यहाँ पर जो है चीज़ें जो है वो चेंज होती रहेगी। सेक्शन 16 के प्रोविजंस को आपको प्रॉपरली मेंशन कर देना है कि सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग आपने जो है सारे रूल्स को प्रॉपर कंप्लाई किया है, कि भी आपने जो है आपके प्रॉपर टैक्स इनवॉइस आपके पोजेशन में है, उसके अलावा एक्चुअली आपने गुड्स सर्विस रिसीव किए हैं, जो टैक्स है वो आपने पे कर दिया है, मतलब जो गवर्नमेंट को टैक्स है वो मिल जाना चाहिए कैश या फिर ITC के थ्रू। तो यहाँ पर जो है सेलर और बायर दोनों की लायबिलिटी है, रिटर्न दोनों की फाइल होना जरूरी है, वो आपको यहाँ पर जो है क्लियरली मेंशन कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप अपने जो भी आपको अटैचमेंट्स लगाने हैं वो यहाँ पर आपको लगाने होंगे कि आप यहाँ पर ये सबमिट कर रहे हैं। लास्ट में आपको प्रे लिखनी होगी कि भाई जो आपने ITC क्लेम किया वो एलिजिबल ITC है, और कोई भी अगर प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट में की जाती है तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड आपको प्रोवाइड की जाए। मैंने आपको एक फॉर्मेट दिखाया, आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, कुछ नया भी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। प्रॉपर्ली सब चीज़ें आपको मेंशन करनी है और फर्दर सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करने के लिए तैयार हैं भी आपको मेंशन कर देना है। तो ये तो 2A 3B मिसमैच के रिगार्डिंग था। इसके अलावा यहाँ पर एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर सप्लाई डिफॉल्ट यानी कैंसिल डीलर, सामने वाले ने रिटर्न नहीं भरी उसके रिगार्डिंग है। ऊपर वाला जो पैराज है वो तो सब में यहाँ पर कॉमन रहने वाला है, ये तो सब में ही सेम रहेगा। बाकी इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो नीचे प्रोविजंस है वो यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर एलिगेशंस लगाएगी आप अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करें तो उसके रिगार्डिंग है। सबसे पहले आप उसके रिगार्डिंग चीज़ों को मेंशन करेंगे, सेक्शन 16 के प्रोविजंस को, मतलब केस लो आपको लिखने होंगे, जो भी लीगल रेफरेंस है वहाँ पर देना है, एटलीस्ट 4 से 5 केस लो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपको अपने सपोर्टिंग देना है कि आप यहाँ पर क्या क्या चीज़ें सबमिट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप यहाँ पर जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं। जैसे कि एक तो आप जो है R1 और GSTR 3B इनका यहाँ पर जो है रिकन्सिलेशन लगा रहे हैं, ई-वे बिल, या फिर उसके अलावा 3B के रिगार्डिंग जो रिकन्सिलेशन है वो यहाँ पर आप अटैच कर रहे हैं। अगर आपको सप्लाई डिफॉल्ट के लिए आया तो आपने जो है इनवॉइस की कॉपी यहाँ पर अटैच की है, यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। इसके अलावा ई-वे बिल्स के यहाँ पर जो भी प्रूफ्स है वो, उसके अलावा यहाँ पर जो पेमेंट प्रूफ है तो यहाँ पर आप बैंक की यहाँ पर जो है कंफर्मेशन लगा सकते हैं अपनी GSTR 1 और 3B। उसके अलावा अगर आपसे जो है यहाँ पर 2B का डिफरेंस कंफर्म किया जा रहा है तो GSTR 2B की यहाँ पर आप पूरे साल का जो है वो एनेक्जर बनाकर अटैच कर सकते हैं। तो अटैचमेंट्स आपको स्पेशली लिखनी होगी, लगानी होगी। कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आपको ये लिखना होगा कि जो भी चीज़ें हैं आपने सही तरीके से सबमिट की हैं और आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड दिया जाए। कोई भी एडवर्स ऑर्डर अगर आपके अगेंस्ट में जारी हो रहा है और डिमांड जो है वो आपकी ड्रॉप होने के लिए एलिजिबल है, इस तरीके से आपको जो है प्रॉपर सही तरीके से रिप्लाई बनाना होगा। फिर उसके बाद सपोर्टिंग के साथ आपको अपलोड करना होगा। तो मैंने आपको पूरा वीडियो एंड तक बता दिया, कंप्लीट प्रोसेस आपका यही रहने वाला है। इसके अलावा काफ़ी सारे फॉर्मेट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर ऑर्डर जारी होगा तो रेक्टिफिकेशन कैसे फाइल करना है, अपील कैसे फाइल करनी है, वो सब कुछ वीडियोज में बताया गया है। चैनल का पर्पज फुल एजुकेशनल है, वीडियो को शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।